और इस बीच प्रियंका गांधी मंदिर मार्ग पर धरने पर बैठ गई हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। लेकिन प्रियंका जी, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। लेकिन तो सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान जो हमारा देश का अन्नदाता है वो ठंड में बैठा हुआ है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सीधे इस वक्त हम चलते हैं आज हमारे सहयोगी के पास जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत बताइए, प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई है मंदिर मार्ग थाने पर, क्या इस वक्त की वहां पर स्थिति है? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में तो लोकतंत्र ही नहीं है। रविकांत, मेरी आवाज आ रही है? रविकांत के पास चलेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देख लीजिए। प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई हैं। शैलजा कुमारी शैलजा भी उनके साथ बैठी हुई है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें आज क्या था। आज दरअसल कांग्रेस के जो तमाम नेता थे वो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले फिर धारा 144 लग गई, मना कर दिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का एक बहुत बड़ा पुलिंदा राष्ट्रपति को सौंपा और कहा कि जो किसानों के लिए कानून बनाया गया है ये काला कानून है, इसको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई हैं। रविकांत इसी जगह पर मौजूद है, सीधे रविकांत का रुख करते हैं, न्यूज नेशन संवाददाता। रविकांत, अभी क्या चल रहा है? प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई है। देखिए, प्रियंका गांधी को पुलिस ने डिटेन किया था और इस वक्त वो जो कांग्रेस के कई नेता हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। मैं राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर हूं ज्योति। यहाँ से अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को मिलकर ज्ञापन दिया और एक के बाद एक केंद्र सरकार पर बड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात को सुन नहीं रहे हैं, किसानों के दर्द को ये सरकार नहीं समझती है और वो लोग ये मानते हैं कि किसान इस आंदोलन को छोड़कर चले जाएंगे तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। इस कानून को वापस लेना होगा, इसके लिए सरकार को ज्वाइंट सेशन बुलाना होगा और अगर सरकार वापस इस कानून को नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ है, वो किसानों को सहयोग देते रहेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, किसानों पर बात करते करते अचानक राहुल गांधी ने चीन को लेकर बोल दी कि चीन पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा हुआ है और भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके साथ ही डेमोक्रेसी को भी लेकर बोला कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक के बाद एक राहुल गांधी ने बहुत तीखे हमले किए मोदी सरकार पर। उनका ये कहना है कि सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसान कहीं नहीं जाने वाले हैं, किसानों को बेवकूफ ये सरकार ना समझे। किसान बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। रविकांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रवि बता रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी एक तरफ धरने पर बैठी हुई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, जो इस वक्त देश है वो खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।